नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मोदी योगी ने एक बार फिर से दिया चीन को बड़ा झटका, क्योंकि अब चीन से भारत में शिफ्ट हो चुका है सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनकर तैयार हो चुका है सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और जिसको लेकर सीएम योगी ने बयान देते हुए इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता का बेहतरीन उदाहरण बताया है। तो वहीं लगातार इसकी खबर के बाद से ही विपक्षियों के होश उड़े हुए है। जी हां, एक बार फिर से विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब चीन में बनाए जाने वाले सैमसंग के डिस्प्ले प्लांट को आपको बताते चले कि भारत में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। जी हां, जिस उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ और सिर्फ गुंडाराज की खबरें सामने आती थी, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, लूट खसोट से लेकर हत्याएं और बलात्कार की खबरें सामने आती थी, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में अब आप देखिए कि कैसे योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया गया। इसकी बानगी दरअसल हम आपको बता रहे हैं, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से जिस तरीके से योगी सरकार और देशवासियों की बड़ी जीत यहां पर साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो चाइना से जो प्लांट भारत में शिफ्ट किया गया है, इसको लेकर ये बड़ी सफलता भारत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इससे आपको बताते चले कि हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब उत्तर प्रदेश विकास की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है, क्योंकि लगातार योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रदेशवासियों के विकास को लेकर काम कर रही है, जिसको लेकर अब विपक्षों में बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अब लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टी योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी हुई थी, लेकिन अब ये बड़ा ब्रह्मास्त्र साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी ने साफ तौर पर विपक्षियों के लिए छोड़ा है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी सिर्फ और सिर्फ चीन के गुणगान करती थी, किस तरीके से चाइना से आई इस वायरस को लेकर तमाम तरह की बातें योगी सरकार और मोदी सरकार के लिए कही जा रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि जो साउथ कोरिया ने साफ तौर पर बड़ा झटका चाइना को दिया है, और जिस तरीके से चाइना से इस प्लांट को हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया गया, साफ तौर पर बड़ी जीत भारत के तौर पर मानी जा रही है। ये भारत की बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षियों में अब बौखलाहट और साफ तौर पर घबराहट दिखाई पड़ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि अब दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग की डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाएगा, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब तक की मैन्युफैक्चर चाइना में यानी कि चीन में किया जाता था, लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि अब नोएडा में इसका जो पूरा मैन्युफैक्चर प्लांट है वो बनकर तैयार हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार पिछले कोविड समय में इस पर काम चल रहा था, इसको लेकर भी आपको बता दें कि साउथ कोरिया की डेलीगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की सराहना की है, और उन्हें साफ तौर पर मुलाकात करके सीएम योगी का आभार जताया है। जी हां, आपको बताते चले कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर बयान देते हुए साफ तौर पर इसे मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण बताया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल के लिए काम कर रही थी, जिसको लेकर ये साफ तौर पर बड़ा उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो पिछले कोविड समय की अगर हम बात करें तो कैसे कई लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा, ये हम सब ने देखा था। लेकिन अब जब भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देखी जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में भी खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि दूसरी ओर विपक्षी लगातार तलमलाहट में है, लगातार लाहट में है, और अब ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब एक और जो बड़ा कदम योगी और मोदी सरकार का यहाँ पर देखने को मिला है, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें विपक्षी नेताओं की ओर से की जाएगी, और योगी सरकार के लगातार जो काम एक के बाद एक बड़े विकास के हो रहे हैं, इसको लगातार गलत तरीके से पेश करने की कोशिश विपक्षियों की ओर से की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि वाकई अपने आप में ये भारत को लेकर बहुत बड़ी जीत इसे साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत पिछले कई लंबे समय से जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कई लोगों ने अपनी नौकरियां इसमें गंवा दी हैं। अब ऐसे में उन लोगों के लिए रोजगार की राह काफी आसान होने वाली है, और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार सीएम योगी की जमकर लोग तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी आपको बता दें कि इसी कड़ी में
कोरिया के डेलीगेशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी साफ तौर पर की है और उन्होंने इस कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के को लेकर सीएम योगी का आभार जताया है। जी हां, दल के सदस्यों ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना काल में औद्योगिक गतिविधियां चालू रहने से इस फैक्ट्री में उत्पादन जारी रहा और कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। इससे कंपनी को अपने उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहयोगी सहायता मिली है और इस दौरान दल ने कोविड की दूसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए भी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की भी जमकर सराहना की है। तो वहीं आपको बता दें कि डेलीगेशन के मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये भरोसा दिलाया है कि सैमसंग को आगे भी सहयोग किया जाएगा और इसी तरीके से काम करने के लिए विकास की गति पर विकास को लेकर आगे भी तमाम तरह के प्लान्स बनाए जाएंगे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री के निर्माण को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के एक सफल उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने डेलीगेशन को भरोसा भी दिलाया साफ तौर पर कि राज्य सरकार सैमसंग को भविष्य में भी मदद करता रहेगा। जी हाँ, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए यह भी कहा कि औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां निवेश की असीमित संभावनाएं मौजूद है और आगे भी इस तरह की संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। यही बड़ी वजह है कि लगातार अब विपक्षों में बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और सब कुछ अगर ठीक रहा तो 2024 तक आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी पिक्चरों की शूटिंग की जाएगी और फिल्म सिटी के साथ ही उत्तर प्रदेश में फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। जी हां, जो कि साफ तौर पर एक बड़ी जीत योगी सरकार की मानी जा रही है और यही बड़ी वजह है कि तमाम तरह के प्रयास विपक्षी नेताओं की ओर से की जा रहे हैं, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है किस तरीके से एक के बाद एक बड़े खिताब उत्तर प्रदेश के नाम आए हम सब ने देखा है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर के स्थान पर है और किस तरीके से कोरोना काल में इस संकट से निपटने के लिए भी योगी सरकार के प्रयासों की सराहना पूरे देश प्रदेश में हुई, वो भी हमने आपको दिखाया था। और यही बड़ी दरअसल वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टी बौखलाहट में है और तमाम तरह की भ्रामक खबरें योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी हुई। लेकिन आपको बताते चले जो बड़ा अब ये कदम योगी सरकार और मोदी सरकार का है, इसे जाहिर तौर पर चाइना को बड़ा झटका लगना तय है ही। तो साथ ही साथ विपक्षियों के भी इसको लेकर होश उड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सीएम योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, यही बड़ी वजह है कि अब आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरह के परपंच और षड्यंत्र विपक्षी पार्टी की ओर से बनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इस साफ तौर पर अब यह माना जा रहा है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, सीएम योगी के एक के बाद एक उठाए गए बड़े कदमों की वजह से एक बार फिर से 2022 में सीएम के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, या फिर यूं कहा जाए कि मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक जो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। और यही बड़ी वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगाया गया, इसको लेकर भी खासतौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के होश उड़े हुए। लेकिन आपको बताते चले कि इसे योगी सरकार और मोदी सरकार की बड़ी जीत के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से योगी सरकार एक के बाद एक प्रदेश के हित में काम कर रही है, लगातार ये प्रयास योगी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में रोजगार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जाए ताकि हर एक नागरिक को इसका फायदा मिले। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी नेता बिना काम करे तमाम तरह के षड्यंत्र बनाने में लगे हुए हैं। तो चाहे इसमें राहुल गांधी की बात की जाए, फिर चाहे इसमें अखिलेश यादव की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से जो उत्तर प्रदेश में जो गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ये तमाम विपक्षी पार्टी प्रदेश को देश को बांटने का काम करें। लेकिन वहीं दूसरी आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ अपने देश की जनता की चिंता करते हैं और यही बड़ी वजह है कि लगातार देश की जनता के दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन तमाम तरह की बातें जो विपक्षी नेताओं की ओर से की जा रही है, इनका खामियाजा अब आगामी चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो बड़ी खबर सामने साफ तौर पर आई है कि अब जो चाइना को बड़ा झटका लगते हुए जो अब चाइना से एक
बड़े प्लांट को जो भारत में शिफ्ट कर दिया गया, ये साफ तौर पर चाइना के लिए भी बड़े झटके की बात है, क्योंकि इसके पहले भी हमने जब देखा था कि कैसे चाइना के वुहान से चाइना की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाने के लिए जो वायरस पूरी दुनिया में फैला रखा है, इसको लेकर किस तरीके से तभी तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाइना की किरकिरी हुई थी और किस तरीके से भारत सरकार ने भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए तमाम चाइनीज साइट को बैन कर दिया था। और यही बड़ी वजह है कि लगातार चाइना बौखलाहट में है और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि तमाम हमारे देश की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट में दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि लगातार वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, चाइना की भाषा बोलते हैं। यही बड़ी वजह है कि अब जो चाइना को बड़ा झटका देते हुए जो कोरिया सरकार ने साफ तौर पर बड़ा फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में यानी कि भारत में सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, जो कि अब जिसका काम पूरा हो चुका है। यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तमाम विपक्षी पार्टी में बौखलाहट सामने आ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि इसको योगी सरकार और मोदी सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।